लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार है। पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम नीतीश के चुनाव लड़ने पर सुशील मोदी बोले, नहीं बचेगी आपकी जमानत। जगदानंद सिंह बोले, अब मेरी इच्छा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने की नहीं। बीजेपी के सवाल पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का करारा जवाब। स्मृति ईरानी के साथ विनोद तावड़े पहुंचे पटना। बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। सुपौल में सड़क किनारे मिला 4 युवकों का सब मचा बवाल। पटना के दीघा में 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरफ्तार। पटना में डेंगू का कहर जारी, 50 से अधिक नए मरीज मिले। बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू और आरजेडी के नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ललन सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वोट हासिल करने के लिए देश की जनता से झूठ बोला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी से बड़ा बहुरूपिया इस देश में कोई नहीं है। बिहार में सियासी माहौल गर्म है। हर रोज नए नए मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के ललन सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार से डर गए हैं, इसलिए यूपी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने साफ कह दिया है कि नीतीश जी जाकर फूलपुर या मिर्जापुर से चुनाव लड़े, लेकिन उनकी वहां जमानत भी नहीं बचेगी। आरजेडी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 21 सितंबर को होगा। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि अब उनकी इच्छा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने की नहीं है। उनका मन नहीं थका है, लेकिन शरीर थक गया है। जगदानंद सिंह ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है कि वो कार्यभार किसे देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कभी किसी से न कमान मांगी और न ही किसी काम से भागते हैं। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से यही सीखा है कि जनता की दी हुई इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाओ। बिहार में गठबंधन दलों के बीच बड़े भाई की भूमिका को लेकर सियासत होता रहा है। जब जदयू एनडीए में शामिल था, उस समय भी बीजेपी और जदयू के बीच बड़े भाई की भूमिका को लेकर अपने अपने तरीके से दावेदारी होती थी। अब जदयू महागठबंधन में है और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का दावा है कि उनकी पार्टी पहले भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी और आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। उमेश कुशवाहा ने बताया कि पार्टी में सदस्यता अभियान चल रहा है और इसका भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता से बाहर हो गए, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े के पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार नाम के पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम में शरीक होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना आई थी। साथ में बिहार बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े भी पटना आए और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद बिहार बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण को नकारा है। सुपौल में सड़क किनारे 4 युवकों का शव बरामद हुआ है। शव मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। घटना इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने चारों शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी पटना के दीघा थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये साइबर अपराधी पटना में बैठकर देश विदेश के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे थे। गिरफ्तार साइबर ठग के पास से लाखों रुपए और कई बैंकों के अकाउंट के कागजात मिले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सिटी एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि गश्ती के दौरान सभी को धर दबोचा। राजधानी पटना में एक बार फिर डेंगू का मामला तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 दिनों में 50 से अधिक नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये मामले और अधिक हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लैब की रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू मरीज की संख्या 425 हो गई है। वहीं राजधानी का कई इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं।
बिहार में लगातार पिछले कुछ दिनों से मौसम सक्रिय है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार कुछ दिनों से बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम का रुख अब बदल गया है, जिससे बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।